Hello students and welcome for the second part of basics of sets. So in first part you have done what is the definition of set, what are the types of set, what is the representation of set, what is the notation of a set, this type of things. Some of the types of sets were left. So today in this video we are going to do these the types. Okay, then start the first type. Today we will do equal sets. Equal सेट्स मीन्स दो सेट्स जो हैं वो इक्वल कब कहलाएंगे। अब देखिए इसकी डेफिनेशन जो है वो राइट करने से पहले एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दो सेट आपके पास हैं, एक तो है सेट ए और दूसरा है सेट बी। वो दोनों सेट बेटा इक्वल सेट कब कहलाएंगे, जब दोनों ही सेट्स के जो एलिमेंट हैं वो इस तरह से हों कि ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो सेट बी का भी एलिमेंट हो और बी का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो किसका एलिमेंट हो, सेट ए का हो। दैट मीन्स जो सेट ए अपने ए में लाई करते हैं एलिमेंट, वही कौन से सेट में लाई करें, सेट बी में। दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, सेम वही होंगे। ठीक है, तो ऐसे दो सेट्स क्या कहलाएंगे, हमारे इक्वल सेट्स। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टू सेट्स ए एंड बी। ए बी है बेटा, यहाँ पे हमने डेफिनेशन में ए बी सेट लिए हैं, सी डी ई एफ जी एच, कोई भी दो सेट हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, दो सेट्स ए एंड बी जो हैं आर said to be equal sets if every element of set A is an element of set B and every element of set B is an element of set A। देखो वही चीज़ लिख दी जो मैंने बोला था आपको कि दो सेट आपके पास हैं, अगर पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट का एलिमेंट और दूसरे सेट का प्रत्येक एलिमेंट पहले सेट का एलिमेंट है, तो ऐसे दो सेट्स को क्या कहेंगे, हमें इक्वल सेट्स कहेंगे। सिंपल कहने का मतलब ये बेटा इसके अंदर कि जो सेट ए के एलिमेंट वही किसके एलिमेंट, सेट बी के। हाँ, इसमें एक चीज़ और है बेटा कि मान लीजिए आपके पास क्या है, सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है आपके पास 2 1 4 3। तो देखिए आप यहाँ पे चेक करोगे, ये नहीं है कि यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे 2 1 4 3 है तो अलग अलग सेट हो जाएंगे। यहाँ पे बेटा अपना 1 2 3 4 के बीच में जो ये कोमाज आए हैं ये आपको ये शो कर रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए हैं, अलग अलग हैं। जैसे मान लो आपकी फैमिली है, फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो आपसे अगर उनके नाम पूछे जाएं तो बेटा किसी का भी नाम पहले बता सकते हो, किसी का भी बाद में, मेंबर्स चेंज थोड़ा ना हो जाएंगे। तो सेम वही चीज़ है। अब सेट ए है, उसके भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं। यहाँ पे देखो तो सेट ए का एलिमेंट 1 है, सेट बी का एलिमेंट भी 1 है। सेट ए का एलिमेंट 2 है, सेट बी का भी है। ए का 3 है तो सेट बी का भी है। ए का 4 है तो सेट बी का भी है। यानी जो एलिमेंट सेट ए में लाई करते हैं वही किस में लाई करते हैं, सेट बी में। तो ऐसे सेट्स क्या कहलाएंगे, हमारे इक्वल सेट्स। अगर बेटा रिपीट करके भी एलिमेंट्स को लिख रखा हो ना इन्होंने तो भी वो इक्वल ही आएंगे। जैसे 1 1 2 1 3 4 ऐसे दे रखा होता है ए, तो ये भी क्या आता है, सेट बी के इक्वल।
अब 1 1 1 3 बार दे दिया बेटा इसने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 एलिमेंट बन गए। एक चीज़ को बार बार इसने रिपीट कर दिया बेटा, तो उससे वो 3 नहीं बन जाएंगे, वो एक ही रहेगा। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ऊपर फैमिली का दिया था, आपकी फैमिली के 4 मेंबर्स हैं, आपसे उनके नाम पूछे गए, तो एक का अगर आपने बेटा गलती से 3 बार नाम बोल दिया तो वो 3 नहीं बन जाएंगे, रहेगा वो एक ही। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि अगर सेट के अंदर किसी एलिमेंट को बार बार रिपीट करके राइट किया गया बेटा, तो वो काउंट एक बार ही होगा, एक से ज़्यादा बार काउंट नहीं होगा। तो ये थी हमारी क्या, इक्वलिटी ऑफ सेट्स। तो इक्वलिटी ऑफ सेट्स में हम ये भी कह देते हैं बेटा कि ऐसे दो सेट्स जिनका कार्डिनल नंबर भी इक्वल हो और जिनके एलिमेंट्स भी क्या हों, सेम हो, तो क्या कहलाएंगे, वो हमारे इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स की डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि भी ऐसे दो सेट्स जिसमें एलिमेंट इस तरह से हों कि पहले सेट के जो एलिमेंट है वही एलिमेंट किसके हों, दूसरे सेट के हों, तो वो सेट क्या कहलाएंगे, हमारे इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स के बाद हमारा क्या आ जाता है, मल्टीपल सेट। मल्टीपल सेट्स, तो मल्टीपल सेट्स बेटा हमारे कौन से सेट्स होंगे, मल्टीपल सेट्स हमारे वो सेट्स होंगे बेटा जिनमें किसी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को बार बार क्या करके लिखा है, रिपीट करके लिखा गया है। ठीक है, ए मल्टीपल सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सिंपल इतनी डेफिनेशन लिख लो, ज़्यादा बड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं आपको वैसे ही समझा दूंगी बेटा। ठीक है, तो हमारा क्या लिखेंगे हम, ए मल्टीपल सेट is an unordered collection of elements तो देखिए बेटा हमारा जो मल्टीपल सेट है वो क्या है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। जो अनऑर्डर्ड है बेटा इसका मतलब क्या है, अनऑर्डर्ड का मतलब है भी हो सकता है वो सीरीज वाइज ना हो सकता है बेटा वो एक से ज़्यादा एलिमेंट को क्या किया गया हो, एक से ज़्यादा बार रिपीट किया गया हो। ऊपर भी मैंने जैसे आपको सेट दिया था, फॉर एग्जांपल आपके पास सेट ए है 1 2 1 1 3 1 4 2, तो इसके अंदर हमने 1 को भी बार बार रिपीट किया है, 2 भी आपका रिपीट हो रखा है। तो ये जो सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स एक से ज़्यादा बार लिखे गए हैं उसको क्या कहेंगे हम, मल्टीपल सेट। ओके, नेक्स्ट मल्टीपल सेट के बाद हमारा क्या आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट आएगा अपना कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर जो बेटा एक्चुअल में किससे बिलोंग करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बिलोंग करता है। तो देखिए आपका जो फाइनाइट सेट होता है उसी के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं बेटा, हम काउंट करके ये बता सकते हैं कितने हैं। तो इसीलिए इसने कार्डिनल नंबर जो है वो किसके लिए लिखा है, इसने फाइनाइट सेट के लिए। तो कार्डिनल नंबर जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, कार्डिनल नंबर इन ऑफ ए फाइनाइट सेट। तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसके लिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स the number of elements in a finite सेट। ठीक है, कार्डिनल नंबर हमारा क्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट। तो हमारा सेट जो है ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे भाई जो हमने एक सेट ले लिया, ए एलिमेंट है उसके ए बी सी डी ई एफ, तो अब आप इनको काउंट करो कितने एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स कितने हुए भाई हमारे, ये 6। तो इसका कार्डिनल नंबर जो है वो कितना हो गया बेटा, 6। डिनोट कैसे करोगे इसको, एन ए इज इक्वल टू 6।
यानी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, दैट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना हुआ 6। और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास सेट बी है अपना 1 2 1 3, तो इसका आपका कार्डिनल नंबर कितना होगा n ऑफ बी 1 2 3 4। क्या इसका कार्डिनल नंबर वही बच्चों 4 होगा? अगर हम इसका कार्डिनल नंबर 4 लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 1 को इसने 2 टाइम्स रिपीट किया है, तो हम इसको जस्ट 1 टाइम काउंट करेंगे बेटा। तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना होगा हमारा, देखिए एलिमेंट कितने होंगे इसमें 1 2 एंड 3, 1 दोबारा काउंट नहीं होगा, तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना होगा हमारा 3 होगा। ओके, तो ये थी डेफिनेशन किसकी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट की। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट्स मीन्स बेटा तुलनात्मक सेट। ओके, तो ऐसे दो सेट जिनका कार्डिनल नंबर इक्वल हो बेटा उनको क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, 2 सेट्स A and B having NA is equal to NB is called, sorry, is not are called, are called इक्विवेलेंट सेट्स। ऐसे दो सेट्स जिनका कार्डिनल नंबर जो है वो इक्वल होगा वो क्या कहलाएंगे बेटा, इक्विवेलेंट सेट्स। या फिर ये कह लो कि जिनके एलिमेंट्स का जो नंबर है, जो संख्या है, वो क्या होगी, समान होगी। जैसे हमारे पास ए सेट तो है बेटा अपना 1 2 3 4, और बी सेट है हमारा क्या, ए बी सी डी। सेट दोनों अलग अलग हैं, एलिमेंट्स दोनों के डिफरेंट हैं, बट यहाँ पे भी 4 एलिमेंट हैं सेट के पास, यहाँ भी कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो ये दोनों सेट कैसे कहलाएंगे बेटा, हमारे इक्विवेलेंट सेट्स। और इक्विवेलेंट सेट्स के लिए बेटा अपना जो साइन यूज़ करते हैं वो हम सिमिलर वाला साइन यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए यहाँ पे सेट बी के इक्विवेलेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, ए इक्विवेलेंट या सिमिलर टू सेट बी। ये साइन यूज़ करेंगे हम किसके लिए, इक्विवेलेंस के लिए। ओके, तो ये था हमारा क्या बेटा, इक्विवेलेंट सेट्स। अब नेक्स्ट एक चीज़ और बेटा, एक पॉइंट इसके अंदर आपको बता देती हूँ मैं। हमारे जो बेटा यहाँ पे इसी से इक्विवेलेंसी से रिलेटेड अपना एक पॉइंट है अपना, each pair of equal sets are always equivalent, but each pair of equivalent sets need not to be equal। ओके बेटा, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इक्वल सेट्स का प्रत्येक पेयर होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। क्योंकि बेटा इक्वल सेट्स की पहली कंडीशन क्या है, एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए संख्या में। दूसरी कंडीशन क्या है, जो पहले सेट के एलिमेंट हो वही दूसरे के हों। तो पहले सेट के अगर सारे एलिमेंट दूसरे सेट के भी एलिमेंट होंगे तो इक्वल तो अपने आप ही हो गए संख्या में एलिमेंट्स। और इस पे कंडीशन है इक्विवेलेंट पे सिर्फ संख्या की, तो संख्या वाली कंडीशन इक्वल वाला जो है वो प्रूव करता है, उसके सेटिस्फाई करेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे हम।
ठीक है। तो हमेशा हमारे जो इक्वल सेट्स है वो इक्विवेलेंट सेट होंगे, बट इक्विवेलेंट को हम इक्वल नहीं कह सकते, क्योंकि इक्विवेलेंट सिर्फ संख्या को इक्वल दिखाता है बेटा, ना कि एलिमेंट्स को सेम दिखाता है। सेम मीन्स वही एलिमेंट दोनों के। ओके, तो ये थी कंडीशन ऑफ इक्विवेलेंसी। In next video we will start exercise 1.1. In next video I will give you exercise 1.1 for the solution. Up to here you have to make fair notebook of the basic. Okay beta, thank you.